हाल ही में केंद्र सरकार, मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मैम न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो आपने कहा कि करता तो राष्ट्रपति है, चाहे हाई कोर्ट की बात हो या फिर जो है अपने सुप्रीम कोर्ट की बात हो। यहाँ पर देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में वकील कोटे से 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। निम्नलिखित में से नवयुक्त न्यायाधीशों में से शामिल नहीं है। तो आपसे पूछे, मतलब ऐसे 4 पर्सन थे, तो इन 4 पर्सन में से जो है कौन सा नहीं है, तो आपने कहा संदीप शाह, BR पटेल, सुनील बेनीवाल या फिर आनंद शर्मा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े टाइम ही पहले हमने पढ़ा था कि एक ऐसे अधिवक्ता जिनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम था मनीष। आपको हाई ध्यान होगा, तब जब मनीष को अधिवक्ता यानी मनीष को न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया था, तब तक यहाँ पर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आपने कहा मैम हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या 34 थी। लेकिन अब आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए तो आपने कहा मैम 4 नए न्यायाधीशों को जो है वकील कोटे से शामिल कर लिया गया है, तो 4 ये हो गए। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 38। और मैम अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप तो ये बता दो कि स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा कि मैम देखिए स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पर 50 है। कितनी है? स्वीकृत पदों की संख्या जो है 50 है, जबकि वर्तमान में जो है 4 नए आ चुके हैं, पहले 34 थे, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर हो चुके हैं आपके कितने? 34। बिल्कुल शीतल शर्मा का बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि देखिए हाई कोर्ट के बारे में कि मैम हाई कोर्ट जो है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आपने कहा कि मैम जब हाई कोर्ट का गठन किया गया था, है ना। और पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम बता दो भाग कौन से में है, तो आपने कहा भाग 6 में है। मैम कौन से अनुच्छेद में हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है, तो आपने कहा मैम हाई कोर्ट जो है यहाँ पर मिलता है 214 से लेकर 231 तक। मैम पहले ये 232 था, लेकिन वर्तमान में जो है ये कौन से आर्टिकल तक, तो ध्यान रखेंगे 231 तक यहाँ पर हो जाएगा। मैम आर्टिकल 214 क्या कहता है, तो आपने कहा कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, तो आपने कहा कि मैम प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये वाली बात जो है कहाँ पर लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है आर्टिकल 214 में। लेकिन क्या कभी किसी हाई कोर्ट को एक या दो से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित के बीच जो है साझा किया जा सकता है? क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित के बीच जो है एक हाई कोर्ट काम कर सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ध्यान रखेंगे इसके लिए यहाँ पर एक संशोधन हुआ था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 7वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर हुआ था। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि देखिए कभी इनकेस ऐसा होता है तो बिल्कुल 2 या 2 से अधिक जो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां पर क्या हो सकता है? एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक हाई कोर्ट जो है वहां पर हो सकता है। ऐसा प्रावधान किसके तहत किया गया, तो आप कहेंगे मैम ऐसा प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है यहाँ पर किया गया था। बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, 1956। चलिए फिर देखिए, फिर यहाँ पर मैम सबसे पहली बात आती है कि जब हाई कोर्ट का गठन किया गया था, कि हाई कोर्ट के, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना हाई कोर्ट के गठन के समय जो है ना, कितनी खंडपीठ थी। मतलब जब हम बात कर रहे हैं एकीकरण के समय वाली, तो उस समय जो है यहाँ पर कितनी खंडपीठ थी हाई कोर्ट की, तो आप कहोगे मैम 4 खंडपीठ थी। कैसी थी? 4 खंडपीठ थी। मैम कौन कौन सी 4 थी, तो आपने कहा कि मैम एक तो यहाँ पर हो जाएगी कौन सी, एक तो थी जयपुर। कौन सी थी? एक तो थी जयपुर। मैम दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी आपके बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। मैम एक कौन सी थी, तो आपने कहा एक थी आपके कहां पर? कोटा। और एक कहां पर थी? उदयपुर। ये तो मैम 4 खंडपीठ थी। और जो है जब हाई कोर्ट का गठन हुआ तो ध्यान रखेंगे मैम मुख्य पीठ कहां पर थी, तो आप कह दोगे मैम मुख्य पीठ जो है वो आपके जोधपुर में थी। कहां पर थी? मुख्य पीठ जो है आपके जोधपुर में थी। ठीक है मैम, लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो ध्यान रखना वर्तमान में जो है केवल 2 है। एक तो जो है मुख्य पीठ है कहां पर, तो आपने कहा कि मुख्य पीठ तो मैम हो जाएगी जोधपुर में, और इसके अलावा जो है इसकी एक खंड पीठ है वो कहां पर है, तो आपने कहा कि मैम देखिए
एक खंडपीठ जो है इसकी हो जाएगी कहाँ पर, तो आपने कह दिया जयपुर में जो है इसकी क्या है, एक खंडपीठ है। क्या है, वर्तमान में दो हैं, जयपुर में है और दूसरा जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है। लेकिन क्वेश्चन ये आए कि उस समय जब गठन हुआ तब यहाँ पर कितनी खंडपीठ थी, तो 4 थी, जयपुर, बीकानेर, कोटा और कौन सी हो जाएगी आपकी उदयपुर जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैम एक बात बताओ कि यहाँ पर है ना कि अगर आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट के लिए सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश जो है वो कब जारी किया गया था, तो आप कहोगे मैम देखिए अध्यादेश तो जारी किया गया था कब, आपके 25 अगस्त 1949 को। लेकिन मैम ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट का जो गठन हुआ था, हाई कोर्ट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1949 को जो है क्या हुआ था, तो आपने कहा हाई कोर्ट का यहाँ पर गठन हुआ था। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल की तरफ नहीं जाएंगे, क्लास करंट अफेयर की है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है के शर्मा मतलब कमलकांत वर्मा को जो है क्या बनाया गया था यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश। और ध्यान रखेंगे इसी के साथ ही जो है कितने 11 अन्य न्यायाधीशों ने जो है क्या ली थी, शपथ ली थी। और शपथ दिलाने का कार्य जो है किसके द्वारा किया गया था, सवाई मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तो सवाई मानसिंह सेकंड जो थे इनके द्वारा क्या हुआ था, इनको जो है शपथ यहाँ पर दिलाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। मैम एक बात बताओ कि यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया था B.R. पटेल की अध्यक्षता में, बिल्कुल 29 अगस्त 1949 जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट कह रहे हैं। एक बात आती है कि मैम एक हाई कोर्ट से संबंधित जो है कमेटी थी कौन सी, जिसकी अध्यक्षता B.R. पटेल के द्वारा की गई थी। और ये जो B.R. पटेल, ध्यान रखेंगे B.R. पटेल, और इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी कब, 27 मार्च 1949 में। कभी कभी इसमें से सदस्य पूछ लिए जाते हैं कि B.R. पटेल कमेटी से संबंधित जो है कौन सा सदस्य नहीं था या कौन सा सदस्य इसमें शामिल था। तो आप कहेंगे मैम एक तो इसमें HP सिन्हा थे और दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था, TC पुरी। क्या है, TC पुरी, और एक व्यक्ति का नाम क्या था, HP सिन्हा यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी कमेटी से रिलेटेड, तो आपने कहा B.R. पटेल, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 27 मार्च 1949 में। बिल्कुल सारे बच्चे करेक्ट कर रहे हैं। 11+1 है बिल्कुल, सवाई मानसिंह सेकंड, एकमात्र राज प्रमुख बिल्कुल। और इसके बाद जो है क्या हो चुका था, पद जो है राज प्रमुख का 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया। और बाद में जो है क्या, तो बाद में जो है राज्यपाल के रूप में। चलिए ठीक है। और आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कौन हो जाएंगे। तो आपने कहा कि मैम वर्तमान में जो है MM श्रीवास्तव, एक बच्चे ने लिखा भी है शीतल, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में कौन हो जाएंगे, MM श्रीवास्तव जो है ये आपके कौन है, तो आपने कहा मैम ये वर्तमान में हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं। इतना बहुत है, बाकी नहीं तो फिर अपने पॉलिटी में चले जाएंगे। फिर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देती हूँ जो कई बार एग्जाम में आ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जयपुर में जो खंडपीठ थी, कि जयपुर की खंडपीठ को जो है कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1958 को जो है क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, है ना। फिर वापस आता है कि जयपुर की जो खंडपीठ थी, ध्यान रखेंगे इसको पुनर्सृजित कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो आप कह दोगे मैम ये जो है इसको पुनर्सृजित किया गया था दिसंबर 1976 में। कब किया गया था, दिसंबर 1976 में पुनर्सर्जित किया गया था। परंतु हाई कोर्ट ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था जयपुर वाले ने, तो आप कह दोगे मैम ये जो है 31 जनवरी, कब किया था, 31 जनवरी 1977 को जो है जयपुर हाई कोर्ट ने कार्य करना यहाँ पर प्रारंभ किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैम एक बात बताओ, यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपने कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति करता है।
मैम अकेला कर लाता है क्या? नहीं, अकेला नहीं करता बच्चों। किसकी सहायता से करेगा? कॉलेजियम की सहायता से जो है यहाँ पर करता है। मैम एक बात बताइए, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट रट लो मत, वैसे ही सीक्वेंस में ऐसे ही समझ लो कि अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो कौन करेगा? तो आपने कहा राष्ट्रपति। मैम किससे सलाह लेगा? तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। मैम बस अकेले मुख्य न्यायाधीश काफी है क्या? नहीं, हो सकता है कि किसी का फेवर कर दें, तो यहाँ पर 2 कौन हो जाएंगे? वरिष्ठतम सदस्य हो जाएंगे, जिनका भी परामर्श इंपॉर्टेंट होता है। मैम संबंधित राज्य का कौन होगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी जो है परामर्श लेना पड़ता है अगर बात मुख्य न्यायाधीश की चल रही हो। मैम जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा तो अब मान लीजिए न्यायाधीश नियुक्त करना हो तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? बस यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हो जाएगा, जिससे परामर्श लेने की जो है आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो है इनकी क्या हो जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, 1958 में समाप्त कर दिया था और पुनर्सृजित किया गया था दिसंबर 1976 में, और कार्य करना प्रारंभ किया था 31 जनवरी 1977 में। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, कौन सी? तो आपने कहा मैम कॉलेजियम पद्धति होती है जिसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है ना। और मान लीजिए यहाँ पर जो है कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे? कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि मैम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि संरचना, हाई कोर्ट में कितना स्ट्रक्चर है, मतलब तो ध्यान रखेंगे, आप कहेंगे मैम एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और यहाँ पर अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन कितने न्यायाधीश हो सकते हैं इस बात का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो मैम अभी तो आपने कहा कि वर्तमान में 50 हैं, तो ध्यान रखेंगे इनकी संख्या का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो कौन कर देगा? तो भैया राष्ट्रपति को लगता है तो समय समय पर निर्धारित कर सकता है, और 2015 से जो है इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई है। कितनी है? 50 है, और 50 में से जो वर्तमान में है वो कितने हो जाएंगे? आपके 38 यहाँ पर हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, जय हिंद बेटा, जय हिंद। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या कहता है। अब देखो, अभी तो मैंने कहा कि BR पटेल तो जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड कमिटी थी, है ना, हाई कोर्ट से रिलेटेड कमिटी थी जिसने अपनी सिफारिश 27 मार्च 1949 को दी थी। तो इसका मतलब BR पटेल का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो बस यही तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर BR पटेल जो है शामिल नहीं है, जबकि संदीप शाह शामिल हैं, सुनील बेनीवाल शामिल हैं, आनंद शर्मा जो है यहाँ पर शामिल हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं इनकी शक्ल दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है इनकी शक्ल हमेशा याद रहेगी। ये देखिए, ये आपके जो है चारों भाई साहब हैं, इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश बना दिया गया है। वकील कोटे से बनाया गया, ध्यान रखना है, अधिवक्ता कोटे से इनको बनाया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इतने मुस्कुराते हुए, बस इनके जो है यहाँ पर इनका नाम है आनंद, क्योंकि आनंद की प्रतिभूति कर रहे हैं बैठे बैठे। ये यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं कौन? सुनील बेनीवाल का चेहरा देखिए खिल गया है कि भैया न्यायाधीश बना दिए गए। और यहाँ पर इनका ये जो है ये मिस्टर मुकेश राज पुरोहित है, और मुकेश राज पुरोहित जो है ये इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। जबकि जो मिस्टर संदीप शाह जो है, ध्यान रखेंगे, संदीप शाह जो है इनका संबंध भी जोधपुर से है। जबकि सुनील बेनीवाल की बात करेंगे, इनका संबंध भी जोधपुर से है। तो मैं बच्चे कौन? आनंद कुमार, इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। बाकी के तीनों भाई साहब जो है इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जोधपुर से, है ना। कई बार ये भी दिमाग से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रख लेना। बस ये चारों भाई साहब हैं जिनको हाई कोर्ट में वकील कोटे से क्या किया गया है? इनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। बिल्कुल आनंद है, आनंद ले रहे हैं बैठे बैठे, जयपुर से हैं। एक सुनील बेनीवाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि न्यायाधीश बना दिया गया है। और एक आपके जो है राज पुरोहित भाई साहब जी हैं, मुकेश, और तीसरे कौन है आपके? संदीप शाह। तो ऐसे करके, गुड मॉर्निंग बेटा, तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि न्यायाधीशों की कुल कितनी है। एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है, एक और बता देती हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ हाई कोर्ट के बारे में, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैम सबसे सर्वाधिक कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऐसे न्यायाधीश बता दो जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति जो है आप हमें बता दो, तो आप कहेंगे मैम सर्वाधिक वाले कौन होंगे, भैया भगवान बैठे बैठे कैलाश नाथ जी। ध्यान रखेंगे पहले कौन से हैं जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, आप कह देना कैलाश नाथ बांचू। क्या नाम है, कैलाश नाथ बांचू जो है इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। मैम फिर कोई ऐसा भी न्यायाधीश होगा जिसका जो है न्यूनतम, ध्यान रखेंगे जिसका जो है न्यूनतम कार्यकाल रहा है, तो आप कह देना मैम न्यूनतम कार्यकाल वाले जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है क्या, मित्तल। मित्तल कौन से हैं, तो आप कह देना सतीश कुमार मित्तल। क्या नाम है, सतीश कुमार मित्तल जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनका न्यायाधीश के रूप में क्या रह चुका है, न्यूनतम कार्यकाल रह चुका है। मैम एक बात बताओ, आपने हमको एक दिन ये कहा था कि आर्टिकल 223 में जो है कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति कार्यवाहक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। तो मैम पहला भी कभी कार्यवाहक बना होगा, बिल्कुल बना था। तो मैम पहला कार्यवाहक, ध्यान रखेंगे आपसे पूछ लिया जाए कि पहले कार्यवाहक जो है भैया वो मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हुए हैं, किसको बनाया था, तो आप कह देंगे कार्यवाहक के रूप में बनाया था जे.एम. पांचाल को। किसको, जे.एम. पांचाल जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्या रह चुके हैं, पहले कार्यवाहक जो है यहाँ पर न्यायाधीश रह चुके हैं।